की गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एफा सेंट्रल कॉलेज दुर्निया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की रसायन विज्ञान, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था और टॉपिक चल रहा है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, इसको मेनली टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, ए एंड बी, पैरामीट्रिक यूनिट सेल एंड नॉन पैरामीट्रिक यूनिट सेल। तो आखिर पैरामीट्रिक यूनिट सेल क्या होता है ये देखते हैं जरा हम। देखो प्यारे बच्चों, हमने कल बताया था आपको यूनिट सेल के बारे में। ये क्या होता है, यूनिट सेल होता है जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो इसके कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं, ऐसा मैंने कल आपको समझाया था। तो वह यूनिट सेल जिसके 8 कॉर्नर पर एक एक एटम प्रेजेंट हो पैरामीट्रिक यूनिट सेल कहलाता है। इसको हम सिंपल यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात आती है कि नॉन पैरामीट्रिक यूनिट सेल क्या होता है। तो वे यूनिट सेल जिसके 8 कॉर्नर पर, मतलब सभी कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ में कहीं और पर भी प्रेजेंट एटम हो सकता है। तो ऐसे यूनिट सेल को हम कहेंगे नॉन पैरामीट्रिक यूनिट सेल। सपोज दैट इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर है, वहां पे तो एटम प्रेजेंट है ही है, साथ में हम यहां पर भी एटम प्रेजेंट हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। अर्थात इन 8 कॉर्नर के अलावा कहीं और एटम अगर प्रेजेंट हो तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम नॉन पैरामीट्रिक यूनिट सेल कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ द यूनिट सेल। नॉन पैरामीट्रिक यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है एफसीसी यूनिट सेल, दूसरा है वीसीसी यूनिट सेल और तीसरा है ईसीसी यूनिट सेल। इसका मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसका नाम होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसका नाम होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, बोर्ड पे जरा मिटा लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और इसको कॉपी पे ही नोट कर लें, ठीक है प्यारे बच्चों। खैर हम बात करते हैं नॉन पैरामीट्रिक यूनिट सेल के टाइप के बारे में। तो कितने टाइप बताए थे, मैं 3 बताए थे, ठीक है। पहला बताया था FCC, दूसरा VCC और तीसरा ECC। तो FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है प्यारे बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और एंड सेंटर्ड का मतलब होता है एंड, ईसीसी का मतलब होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये 3 टाइप्स के हुआ करते हैं, तो इनके नाम याद रखना आप लोग, ठीक है। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि FCC क्या होता है। तो वह यूनिट सेल, देखो प्यारे बच्चों ये यूनिट सेल है, तो वह यूनिट सेल जिसके 8 कॉर्नर पर एक एक एटम तो प्रेजेंट हो ही हो, ठीक है। देखो 8 कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर पर तो एक एक एटम प्रेजेंट हो ही हो, साथ में फेस सेंटर्ड, इसका क्या नाम है, फेस सेंटर्ड। तो साथ में प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 और एक पीछे होगा 6। तो 6 फेसों पर एक एक एटम अगर प्रेजेंट होगा, ये चाहे फेस है ना, ये फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वे यूनिट सेल जिसके सभी कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ में सभी फेसों के सेंटर पर भी एक एटम अगर प्रेजेंट हो, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो ये ऐसे यूनिट सेल हुआ करते हैं जिनके सभी कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही होंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये हैं कितने कॉर्नर हैं इसके,
8 कॉर्नर हैं और 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट तो होंगे ही होंगे और एक एटम बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट होगा, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अर्थात वह यूनिट सेल जिसके सभी एटम कॉर्नर पे तो प्रेजेंट हो ही हों, 8 कॉर्नर पे तो प्रेजेंट हो ही हों और एक एटम उसके सेंटर पर भी प्रेजेंट हो, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। अब लास्ट बचा है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये क्या होता है, देखो ये मैंने आपको बना दिया एक यूनिट सेल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके लिए क्या बना दिया हमने, एक यूनिट सेल बना दिया। इसके कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 पे एक एटम प्रेजेंट है। तो ऐसा यूनिट सेल जिसके 8 कॉर्नर पे एक एटम तो प्रेजेंट हो ही हो और साथ में 2 अपोजिट फेस पर एक एटम प्रेजेंट हो। 2 अपोजिट फेस, एक फेस ये ले लो, ठीक है, और एक फेस ये ले लो, आमने सामने का फेस कह सकते हो, या हम ऐसे भी कह सकते थे इसको इस टाइप से। देखो यहां ना लेकर के एक मान लीजिए हमने इस साइड पे ले लिया और एक साइड पे ले लिया, बात समझ में आई। तो ऐसा यूनिट सेल जिसके 8 कॉर्नर पे तो 8 एटम प्रेजेंट होंगे ही होंगे और साथ में 2 अपोजिट फेस या 2 आमने सामने के फेस पर भी एटम प्रेजेंट होना चाहिए, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर होता होगा। तो खैर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।